ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। सिद्धेभ्यः। तिर्यणे खग्गिणाय रोतारी मोय सैर सिर निबेहो आयरी राऊ पसियो परवादिन्यो भव्य जी लोए। नमो अरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोए सव्यसाणं। बोले अनंत हंस परमेष्टि भगवान की, आदिब्रह्मा आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य श्री 108 कुंद देव स्वामी महाराज की, आचार्य जिनसेन स्वामी महाराज की, आचार्य गुरु विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। भवबंधु, वर्तमान शासन न्यायिक प्रधान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निष्ठा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। कल यहाँ आचार्य भगवान जिनसेन स्वामी महाराज श्रोताओं के 8 गुणों की वर्णना कर रहे थे। श्रोताओं के अंदर 8 गुण होना जरूरी है। यदि ये 8 गुण नहीं है तो श्रोता धर्म का लाभ नहीं ले सकता। एक बार एक व्यक्ति 4 प्रतिमाओं को निर्माण करता है, 4 मूर्ति तैयार करता है और चारों मूर्तियों को बाजार में लाके रख देता है। देखने में चारों मूर्तियां बिल्कुल समान थी, लेकिन चारों की मूल्य कीमत अलग अलग थी। मूर्तियां 4 पाषाण की मूर्तियां थीं, चारों मूर्तियों के रूप रंग बिल्कुल समान थे, कोई भी अंतर नहीं था। जैसे आप हैं, चाहे कोई भी मनुष्य 2 आंखें होंगी, नाक होगी, कान होगा, मुंह होगा, हाथ पैर ऐसे ऐसे ही होगा। कोई अलग से मनुष्य आएगा क्या? आप में कोई अंतर है क्या? जैसी आपकी आंख वैसी दूसरे की आंख है, जैसी नाक आपके पास है वैसे दूसरे के पास भी नाक है, कान है वैसे दूसरे के पास है, मुंह है। जो आपकी इंद्रियां काम कर रही हैं वही दूसरी की इंद्रियां कर रही हैं। तो सभी एक से दिखाई दे रहे हैं। अगर इंद्रियों की अपेक्षा देखा जाए तो सबकी इंद्रियां एक सी हैं। 2 आंख सबके पास हैं। जो भी मनुष्य होगा उसके पास 2 ही आंखें होंगी, कोई के पास 3 तो नहीं हो जाएंगे। 2 ही कान होंगे, एक मुंह हुआ, एक नाक होगी, 2 हाथ होंगे, 2 पैर होंगे, शरीर होगा। बस देखने में सभी समान दिखते हैं। ऐसी वो मूर्तियां चारों जो थी, चारों मूर्तियां देखने में किंचित मात्र भी भेद नहीं था। एक सा रंग, एक सा रूप, चेहरे अलग हो सकते हैं, बाकी बनावट में कोई भी अंतर नहीं था। यहां जो चीज होना चाहिए पूर्ण व्यवस्थित हर चीज थी, लेकिन फिर भी कीमत भिन्न भिन्न थी। लोग पूछते थे, ये पहली 1000 रुपए में, दूसरी 5000 में, तीसरी 10,000 में और चौथी 50,000 में। लोग देखते
एक सा रूप, एक सा रंग, सब कुछ एक सा होने पर भी इनमें भेद क्या है? तो लोगों ने पूछ ही लिया उस व्यक्ति से, बनाने वाले से, भाई पत्थर एक, रंग एक, सब कुछ एक सा है, कोई अंतर है क्या कि अलग का पत्थर? नहीं, उसका पत्थर भी एक ही है, पाषाण भी एक है। ऐसा नहीं समझना कि वो वाला पाषाण अलग हो, वो वाला, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ एक है। फिर भी अंतर कहां पर है? तो बोले अंतर बड़ा सूक्ष्म है, वो ऐसे दिखाई नहीं देगा, उसके लिए आपको एक धागा लेना पड़ेगा। अच्छा बताइए, ये धागा लीजिए, पहली प्रतिमा के कान में डालिए, तो धागा लेता है, कान में घुसता ही नहीं है, क्योंकि उसमें छेद ही नहीं था अंदर जाने का, छेद ही नहीं था, कान अंदर से बंद था। कान तो था, लेकिन जो अंदर जाने की, वॉइस जाने का जो छेद होता है ना हमारा, वो बंद था, मतलब उसमें धागा जा ही नहीं सकता था। ये क्या है? अब दूसरी प्रतिमा के पास जाता है धागा लेके, तो जैसे ही धागा डालता है, इधर से डालता है और इधर से निकल जाता है। ये क्या है? तीसरी प्रतिमा के पास जाता है, इधर से धागा डालता है और मुंह से बाहर निकल जाता है वो धागा। चौथी के डालता है, इधर से जाता है, लेकिन धागा अंदर हृदय में प्रवेश कर जाता है। ये क्या है? कुछ समझ नहीं आया। ये पहले प्रकार का श्रोता है, ये पहले प्रकार का श्रोता है, सुनने नहीं चाहता, आने नहीं चाहता, सभा में बैठना ही नहीं चाहता। जिसने कसम खा ली है मुझे सुनना ही नहीं है, सुनने नहीं है, क्योंकि उसे पता है यदि सुन लूंगा तो बदलना पड़ेगा। सुन लूंगा। एक आचार्य हुए, उन्होंने, उस ब्राह्मण थे आचार्य, वो जब दीक्षा नहीं ली थी उससे पहले जोशी ने कहा था उनके माता पिता को कि जब भी ये जैन आचार्य की वाणी सुन लेगा, कभी भी ये दीक्षा ले लेगा। जब भी ये जैन आचार्य की वाणी सुन लेगा, उसी दिन ये दीक्षा ले लेगा, फिर ये घर में नहीं रहेगा। तो उसके माता पिता ने उसको अपने गुरुओं के पास भेजा और गुरुओं ने उसको इस तरह से सिखाया कि जौन मंदिर चले जाना, लेकिन जैन मंदिर कहीं मत जाना। जौन मतलब वेश्यालय चले जाना चलेगा, लेकिन जैन मंदिर कभी मत जाना, और गुरुओं की वाणी को तो कभी भूलकर मत सुनना। तो जब भी वो जैन मंदिर के आगे से निकलता था तो कान में दोनों उंगली निकाल के निकलता था। क्यों? उसको सिखा के रखा था, जैन मंदिर, जैन गुरुओं की आप भाषा सुनने नहीं, तुम्हें आवाज सुनने नहीं है। तो जब भी वो जैन मंदिर से निकलते तो कान बंद कर ले। प्रकांड विद्वान तो था, संस्कृत प्राकृत का ज्ञाता तो था, ब्राह्मण था और प्रकांड विद्वान था। एक बार वो जैन मंदिर के सामने से निकल रहा, वो तभी पैर में कांटा चुभ गया। कांटा निकालने के लिए जैसी उसने उंगली निकाली, तभी एक महाराज मंदिर में आत्मयांसा का पाठ कर रहे थे। देवागम न भूयान चामिरादि विभूतया माया विश्वापि दृश्यन्ते नातस्तोमसि नो महान। इस तरह जब पाठ चल रहा था, उस गूंज चल रही थी, अध्यात्म भैरपेशु वैग्रादी महोदया। इस तरह जब पाठ चल रहे थे, उन पाठों की गूंज उसके कान में पड़ गई। प्रकांड विद्वान, संस्कृत का प्राकृत का प्रकांड विद्वान, वो जैसे उसने कान में सुना, अरे ये क्या, ये तो महान तार्किक बातें चल रही हैं। तो
ये तर्क की बात चल रही है कि व्यक्ति कह रहा था, हे भगवान तुम मेरे लिए महान नहीं हो। आप ये सोचो कि देवों का आगमन आपके पास होता है, लोग आपकी पूजा करते हैं, इसलिए मैं आपको नमस्कार करता हूं। ये भूल में मत रहना भगवान। आप देवागन न वो यान है, आपका आकाश में गमन होता है, देवता लोग आपकी सेवा सुश्रा करते हैं। चामर आदि विभूतियां, चामर आदि विभूतियां आपके सामने चलती हैं, 64 चमर ढूंढते हैं। ये कोई आपकी महानता का कारण नहीं है, इससे कोई आप महानता के कारण नहीं है। माया विश्वाभिदृश्यन्ते, ये तो कोई माया भी बना सकता है, इसलिए मैं इसलिए आपको नमस्कार नहीं करता। हाँ, तार्किक बुद्धि से वहां पर स्तोत्र चल रहा था, भगवान की स्तुति चल रही है कि हम रूढ़िवादी नहीं है कि सब झुक रहे हैं तो हम झुक रहे हैं, सब भगवान के चरणों में झुकते हैं तो मैं झुकता हूं। नहीं, मैं रूढ़िवादी नहीं हूं, भेड़ चाल नहीं चलता हूं। मैं आपके चरणों में इसलिए नहीं आया कि देवता आपके चरणों में आते हैं, मैं आपके चरणों में इसलिए नहीं आया कि आपका आकाश में गमन होता है, मैं आपके चरणों में इसलिए नहीं आया कि आपके चमर आदि 64 चमर आदि छत्र आदि समुषण आदि आपकी भूतियां दिखाई देती, इसलिए भी नहीं आया। ना मैं इसलिए आया कि आपके अंदर खून आदि नहीं है, आपका शरीर दिव्य है, आपको पसीना आदि नहीं आता, टिमकार नहीं आती, इसलिए नहीं आया मैं आपके पास कि आप ऐसी सुविधा, क्योंकि ये सब तो देवों में भी देखे जाते हैं विशेषताएं, कुछ मायावियों में देखी जाती हैं, कुछ देवों में देखी जाती है। ना मैं इसलिए आया कि आप अपने आप को धर्म तीर्थ के कर्ता कहते हो, आपने धर्म तीर्थ चलाया है, इसलिए मैं आपके चरणों नहीं आया। क्योंकि धर्म तीर्थ जो धर्म है उसके कर्ता सब अपने आप को धर्म तीर्थ कहते हैं। सब धर्म को चलाने वाले जो संस्थापक हुए वो अपने आप को धर्म तीर्थ कर्ता कहते हैं। मैं इसलिए भी आपके चरणों में नहीं आया, मैं इसलिए आपकी स्तुति नहीं करता क्योंकि आपके पास विभूतियां हैं। मैं स्तुति क्यों करता हूं? मैं स्तुति इसलिए करता हूं आप दोषों से रहित हैं। जो 18 दोष हैं उन दोषों से रहित हैं, आप बीतरागी हैं। मैं इसलिए आपकी स्तुति करता हूं। आप भूत भविष्य वर्तमान को जानने वाले हैं, सूक्ष्म अंतरित और विविध पदार्थों को जानने वाले हैं, इसलिए मैं आपकी स्तुति करता हूं। आप सबका उपदेश देने वाले हैं, इसलिए मैं आपकी स्तुति करता हूं। त्वमेवासि निर्दोषो युक्ति शास्त्रा विरोध वाक्। आप ही भगवान एक निर्दोष परमात्मा है जो युक्तियों से, शास्त्रों से, तर्कों से, सब प्रकार से निर्दोष पाए जाते हो। कोई भी आप में खोट नहीं निकाल सकता, इसलिए मैं आपको नमस्कार करता हूं। इस तरह आत्ममीमांसा पाठ आचार्य समंत स्वामी का आत्ममीमांसा पाठ चल रहा था वहां पर। जब उस पाठ को सुना तो अपने आप को रोक नहीं पाया वो व्यक्ति और जैन मंदिर की सीढ़ी चढ़ गया। वहां एक महाराज देवागम न भूयान चामेरादि विभूतिया माया विश्वविदृश्यन्ते नाथ समसीनो महान अध्यात्म बहिरप्येषु विग्रहादि महोदया दिव्य सत्त्वादि। इस तरह से पाठ चल रहा था। वो महाराज के पास बैठ जाते हैं, पाठ सुनते रहते हैं। पाठ जब पूरा होता है तो महाराज से पूछते हैं, स्वामी जी आप जो पाठ कर रहे थे वो कौन सा पाठ है? ऐसा पाठ तो आज तक मैंने अपनी जिंदगी में कभी सुना ही नहीं है। तो कहते हैं ये आचार्य भगवंत समंत स्वामी का आत्ममीमांसा ग्रंथ है, मैं इसका पाठ कर रहा हूं, हमें इसका अर्थ बताओ, हमें इसका अर्थ बताओ। महाराज सरल स्वामी, भैया हमें तो संस्कृत आती नहीं है, अर्थ नहीं आता है, हम तो इस पाठ का उच्चारण करना सीख लिए, तुम उच्चारण करते हैं, अर्थ तो भैया तुम किसी और से पूछो इसका। वो तो स्वयं प्रकार विद्वान था, उसे तो उसका अर्थ समझ में आ रहा था, लेकिन फिर भी उसने
गुरु मुख से सुनने की इच्छा प्रकट की, पर गुरु इतने सरल होते हैं, क्योंकि जगत में सरलता का कोई उदाहरण दिया जाता है, मुनि का उदाहरण दिया जाता है। पूजन पढ़ते हैं 24वीं विधान की, 24वीं पूजन कौन पढ़ता है? आप पढ़ते हो 24 तीर्थंकर पूजा। जब जल चढ़ाना होता तो उस कवि को गंगा का जल नहीं मिला, क्षीर सागर का जल नहीं मिला भगवान को चढ़ाने के लिए, कहीं का जल नहीं मिला। क्या कह रहा है? मुनि मन समय उज्ज्वल नीर, प्रासु के गंध भरा। मुनि मन सम उज्ज्वल नीर, मुनि के मन के समान निर्मल नीर को ये भगवान में लेके आए हो। ये जल, मेरा जल इतना निर्मल है जैसे मुनि का मन। आप सोचो क्या भाव होंगे कवि के, कि मुनि के निर्मल जल की तुलना, गंगा का जल मैला हो सकता है, क्षीरसागर का जल भी मैला हो सकता है, गंदा हो सकता है, लेकिन मैं भगवान आपको वो जल चढ़ा रहा हूं। कौन सा जल? मन समय उज्ज्वल नीर, प्रासु के गंध भरा। बोलो, दीनी धार। अब आप कहना ऐसे पढ़, मुनि समज्वल नीर प्रासु गंध भरा, और चढ़ा छोड़ के भाग लिए। अरे उसका भाव समझो कवि की। मत करो 25 पूजाएं निर्मल जी, विजय जी, एक पूजा करो बस, मत करो 25। हमें ये भी गिनती करनी है, देव शास्त्र भी करनी है, फिर हमको कितनी महावीर भगवान की भी करनी है, फिर हमको 24 तीर्थंकर की भी करनी है, 16 कांड चल रहे हैं तो उसकी भी करनी है, पर्युषण चल रहा है तो उसकी भी करनी है, पंचमीरी चल रहा है तो उसकी भी करनी है, रत्नात्रय चल रहा है तो उसकी भी करनी है, फिर जो बार है तो रविवार है तो पासनाथ की भी करनी है, फिर एक व्रत नियम ले रखा है, उपवास किया है तो 4 शुद्धि की तो उसकी, तत्वान शुद्ध की 64 डिद्धी की तो उसकी भी एक करनी है, फिर एक आध दो एक्स्ट्रा और हो जाती है, सरस्वती कर ले रहे एक आध पूजन वो भी करनी है। मतलब 10 पूजन तुम्हें करनी है। अब 11 पर्युषण पर तुम देखना, ऐसी पुस्तकों को ढेर लगा के बैठेंगी अम्मा सामने, पोथी की पोथी। अब ये इस पुस्तक से ये पूजन, उस पुस्तक से वो पूजन, उस पुस्तक से पूजन, ऐसा ढेर लगा के पूजन। ये 4 घंटे 5 घंटे पूजा 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 पूजा। और एक आदमी छूट गई, अरे आज तो कर ही नहीं पाए पर्युषण, चतुर्दशी की पूजा तो रह गई, वो चतुर्दशी थी, आज अष्टमी थी, आज तो बेकार हो गया सब काम। ऐसे तुम लोग बिल्कुल लगे रहते हो, लेकिन एक भी पूजा में 1% भी भाव नहीं रहता है। पूजा तो बहुत होती है, लेकिन पूजा का भाव किंचित भी नहीं होता है। इसलिए हम अधिक पूजा पे विश्वास नहीं रखते। करते हो बढ़िया करो, लेकिन भाव से एक पूजा करो। तुम्हारे पास समय नहीं है, भाव से एक पूजा करो। जब पढ़ोगे तो भैया पढ़ रहे थे जयमाला, फटाफट पढ़ दिए, कोई असर ही नहीं पड़ा। और जब वही पढ़ते हैं, भव बन में जी भर घूमे छुका, कण कण को जी भर भर देखा, मृग सम मृग तृष्णा के पीछे, मुझे को न मिली सुख की रेखा, झूठे जग के सपने सारे, झूठी मन की सब आशाएं, क्षण भंगुर नश्वर
जीवन है पल भर में। जब ऐसे पूजन पढ़ोगे तो नियम से देखना जीवन में बदलाव जरूर आएगा। पर हम तो ऐसे पढ़ देते हैं जैसे कि कोई बहुत हमारे को काम दे दिया गया है, फटाफट जल्दी जल्दी काम निपटाना है। 4 पूजन का काम है हमारे पास, टारगेट लेके चलें कि जल्दी से टारगेट पूरा हो और हम घर जाएं। यहीं बैठे रहेंगे क्या पूरे दिन करने के लिए? तो फट 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 ठेका जैसे होता है ना, पन्ना लाल ठेका देते हो ना लेबर को, मजदूरी दिहाड़ी की दो ना तो वे तो फिर आराम से काम करते हैं। दिहाड़ी दो, डेली डेली का दोगे तो फिर वो अपने हिसाब से आराम से काम करे। और तुमने ठेका दे दिया तो काय को 2 दिन लगाया, एक ही दिन में हो जाएगा। तो थोड़ा फास्ट कर करके वो 1 दिन में करते, नहीं तो 1 दिन का काम 3 दिन में करते हैं। फिर वो क्यों? आराम से मिलेगा ना, रोज मिलेगा ना, रोज मिलेगा। आज ही कर देंगे तो फिर कल क्या मिलेगा? इसलिए वो आराम से करते हैं। और जब वो ठेका लेते हैं, अरे भैया 3 दिन का काम 1 दिन में कर दो, 3 दिन के पैसे बच जाएंगे। तो लोग ठेका देना पसंद कर, ये तुम कौन टेंशन ले, तुम तो बरी करो बस, कितने रुपए लोग बताओ हमें, तो ये साफ करना है पूरा कचरा, चाहे 1 दिन में करो चाहे 6 दिन में करो। क्यों बेचती ऐसी देती हो ना? तो ये काम पूरा करना है, अब तुम जब जानो तब करो, चाहे 6 दिन लगाओ चाहे 1 दिन लगाओ चाहे 2 दिन लगाओ, टेंशन फ्री। तो ऐसे ही ठेका लेके आते तुम लोग, ठेका 6 पूजन करनी है, 6 पूजन का ठेका लेके आयो तुम। अभी 1 घंटा में हो चाहे आधा घंटा में हो, चाहे फटाफट होना चाहिए, एकदम फटाफट। आप देखो स्पीड इतनी तेज रहती है आपकी, कभी देखना आपकी स्पीड कितनी तेज होती है। जल्दी 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 काम करते 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 पूजन हो जाती है। मतलब पूरा विनय पाठ तो उतनी पड़ जाता है, जैसे तुम्हारी थाली पूछ रही है, स्वस्तिक बन रहा है, दीपक रख रहा है, घी लग रहा है, वो थाली की तरफ समझे, तब तक तो विनय पाठ खत्म ही हो गया। इधर कह रहे हैं भगवान के बिना भगवान में ऐसे तड़प रहा हूं जैसे जल बिन मीन। आपके बिना तो विनय पाठ में कैसे बोल रहे हैं, क्या बोलते हैं? जल बिन क्या? मैं तुम बिन में व्याकुल भयो, जैसे जल बिन मीन। अब जल बिन मीन तो कैसे नहीं आ रहा, व्याकुल व्याकुल तो लगे नहीं गया, तुम तो थाली पहुंच रहे, थाली पहुंच रहे, द्रव चला रहा है, पूरा पाठ हो गया और सस्ते मस्ते बनू गया, थाली हो गई। चलो इस काम में अपना विनय पाठ निकल गया। ये काम मतलब 1 टिकट में 2 मजा। थाली पूछी और विनय पाठ पढ़ा, थाली भी पूछा के रखी हो गई, ठोना भी रखा हो गया, सब किताब मिताबें खोल खाल के ढूंढ ढांड के, जिसमें से दराज में जहां जहां थी भी निकाल निकूल के सब वो सोना चांदी के जो बर्तन लेके आए थे, किधर रखना किधर नहीं रखना, उधर वहीं बैठे बैठे धो भी लेते हैं भाई, धो धाके नहीं, सब चलया करें। वो मंगलाष्टक पड़ गया, विनय पाठ पड़ गया, और क्या जो जो जुड़ना था अपना चलो इस काम में फ्री हो गए, अपना इतना समय बच गया। क्या बोलता है, समय बचा लिया अपन ने तो भैया, नहीं तो तुम लोग तो पागल हो। ऐसे समय बचाना पड़ता है, काम करते जाओ और पढ़ते जाओ। और हुआ तो और 1-2 और आगे संस्कृत के पढ़े हो गए। जब तक किताब मिताब ढूंढ के ला रहे, अलमारी में खोले खाले, तब तक किताब ढूंढी, तब तक और 1-2 पाठ और होगा उसी बीच में। किताब भी ढूंढते जा रहे हैं, कौन सी है, और अपवित्रा पवित्रो वास स्थितो दुस्थितो विवाह। अच्छा नहीं मिली, अच्छा मिल गई क्या? हाँ नहीं मिली। ध्यायेत् पंचे नमस्कार हम सर्व पापै। मतलब काम भी चलता जा रहा है और पाठ भी चलता जा रहा है। ऐसा तो आप तो करते नहीं होगे ना, आप तो करते नहीं होगे, टाइम ही नहीं है महाराज, कहाँ करें, कहाँ जाएं, घर देखें, आप ही देखें, प्रवचन सुने, कि खाना बनाएं, कि नाश्ता बनाएं, कि परमेश्वरों को देखें, किस किस को देखें। अब कम समय में काम है ज्यादा और समय है कम, इसलिए आप अपने काम को ही कम कर लो ना जब समय है कम। तो काम को ही कम कर लो ना जब समय है तो कम। मत करो 15 पूजा,
एक पूजा करो ना, पर मन नहीं मानेगा ना महाराज। एक पूजा में कैसे धर्म होगा? मन नहीं मानेगा ना, वो रात भर दिन भर चैन नहीं आएगी, व्याकुलता हो जाएगी। क्यों विजय जी? व्याकुलता जाएगी। तुम्हें लग रही हो, देवी कह रही अरे रुको अभी एक पूजा और करना तुम कह रहे हो गई क्या? हो गई क्या? वो कह रही नहीं भी 3 और बाकी, बैठे रहो शांति से। बड़ी आफत होती जब वो पर्यूषण में कभी कभी तो बच्चे आते नहीं पहली बार, तो उन्हें पूजन से मतलब होता नहीं है, और तुम्हारे बीच में फंस जाए। अब फंस गए, वो सोचता है एक पूजन के बाद बैठा देंगे, खत्म हो जाएगी। 1 हो गई, 2 हो गई, 3, भाई कब खत्म होगी? हाँ भाई हो रही अभी 2 और बाकी है। अब 2 अभी खत्म, अरे नहीं अभी तो ये पाठ बाकी रह गया है, अभी हो गई खत्म, नहीं अभी तो शांति पाठ रह गया बाकी, हो गई खत्म, अरे अभी कहाँ भी फिर से वो क्या करें, कहाँ फंस गए, कल से नहीं आएंगे। इतनी पूजा करा दी। पहले दिन कोई आया बेचारा, पहली बार तो आया था, समझदार थे नहीं आप, और पहली बार में तुमने इतनी पूजा ठोक दी उसे खड़ा करके, अगली बार तो कभी पूजा ना करेगा। अरे आपको समझदारी होती, प्रथम बार आया है तुम भैया अर्घ चढ़ाओ, जाओ, हमको समय लगेगा, हमको अधिक पूजा करनी होती है, तुम इतनी देर नहीं खड़े हो पाओगे, आप तो अर्घ चढ़ाओ, एक पूजा करो और जाओ। क्योंकि साधना या भक्ति उतनी कराओ जिससे साधना करने का मन बना रहे, भक्ति करने का मन बना रहे। हम इतनी भक्ति करा देते हैं पहले दिन में ही, वो ऊब जाते हैं अगले दिन, अब नहीं करना, बहुत हो गई। इसलिए आचार्यगण कहते हैं उपवास उतने करो जिससे उपवास के प्रति आस्था बनी रहे। अब आपने देखा देखी, 1 उपवास किया, 2 उपवास किए, 3 कर लिए, 4 सामर्थ्य तो थी नहीं, कर लिए 4, सामर्थ्य तो तुम्हारी 2-3 की थी और तुमने कर लिया 4 उपवास कर तो लिया 4। उसके बाद जो तुम्हारे शरीर की हालत हो रही है, पड़े हो, ग्लूकोज की बोतलें चढ़ रही हैं, अस्पताल में 50 बोतलें चढ़वा ली तुमने ग्लूकोज की, स्थिति एकदम ऐसी हो गई कि उठ भी नहीं पा रहे, तुम पड़े रहते हो। अब उस 4 दिन के उपवास को कवर करने में 40 दिन आपके अब लग गए। जो तुम्हारे परिवार के लोग थे और कल उपवास, अब देख लिया उनकी श्रद्धा टूट गई उससे। उपवास करने के बाद ये स्थिति बनती है, ऐसे तड़पता है व्यक्ति, अपन तो कभी नहीं करेंगे ऐसा। यदि तुम्हारी 4 उपवास की सामर्थ्य तो 3 उपवास करते। क्यों? क्योंकि 3 उपवास जब आप करते, आपका चेहरा खिला रहता, प्रसन्न रहते, मुख मुद्रा अच्छी रहती, सारी क्रियाएं करते रहते, तो सामने वाला देख, अरे बाप रे, उपवास में कितनी ताकत होती है। उपवास करने के बाद भी देखो चेहरे पर सिकन नहीं आ रही, उसके प्रति उपवास पर आस्था बनती, श्रद्धान बनता, वो भी सोचता है मैं भी एक करके देखूंगा। क्या है, 3 करने के बाद भी चेहरा कोई मुरझा नहीं रहा, ताकत वैसी बरकरार है। क्योंकि आपके अंदर तो 4 की सामर्थ्य थी ना, आपने तो कम ही किया था, कम करने से क्या होगा, उत्साह शक्ति बनी रही आपके अंदर। सामर्थ्य 4 की सामर्थ्य, और आपने क्या किया, 5 कर लिए, सामर्थ्य से अधिक कर लिया। सामर्थ्य से अधिक करने से क्या होगा, शरीर तो शरीर है, बैठ जाएगा। अब जो लोग देखने वाले हैं वो क्या देखेंगे, उठ के भैया रास्ते से इधर बैठ जाओ, तो देखने वाले क्या देखेंगे, अरे यार नहीं करना चाहिए बस, क्या देखो, क्या अस्पताल भर्ती करना पड़ गया, 40 तो बोटा चलवा दी इसको ग्लूकोज की हमने, ऐसे उपवास से क्या। इसलिए आचार्यगण कहते हैं, संघ में भी हम लोगों को समझाते हैं, तुम्हारी 2 उपवास की सामर्थ्य है, 1 करो, जिद मत करो दूसरे को। उसकी 4 की सामर्थ्य वो 3 कर रहा है, तुम देखा देखी 3 नहीं करो, तुम्हारी सामर्थ्य 2 की है, 1 करो, अच्छे से सामायिक करो, अच्छे से प्रतिकरण करो। अब तुमने 2 उपवास करी है, अब पढ़े हैं, लेट हैं, उठे ही नहीं रहा, क्लास में नहीं जा रहा है, प्रवचन में नहीं जा रहा है, किसी काम में नहीं जा रहा है, वहीं पढ़े, का है भैया, का है उपवास है हमारा आज। तो भैया हमने कब कही थी तुम उपवास करो, ऐसे उपवास था
तो और उत्साह के साथ, दूनी भक्ति के साथ, दूनी शक्ति के साथ कि चलो अब और समय बचा है, उपवास खाने पीने में समय लगता वो भी व्यर्थ होगा, और दूनी भक्ति करनी थी। वे तो बिस्तर पर जाकर पड़ गए पूरे। कोई पूछे भाई क्या है, भैया थक गया, आज तो उपवास था, आज तो मंदिर गए थे, थक गए पूरे, अब तो शरीर में ताकतें नहीं बिल्कुल ही, अब सुबह उठ के जल्दी से पानी पिएंगे। हालत खराब हो गई हमारी तो आज पूरी, बहुत गर्मी है। दूसरा देख रहा है तुम्हारी दयनीय स्थिति को, उसको लग रहा है अरे रे रे रे, अपन तो भैया ना करें उपवास ऐसी गर्मी। तो तुम्हारे कारण से उपवास की साधना में उपवास की प्रभावना हुई है कि अप्रभावना हो गई तुम्हारे कारण से। आपको लग रहा था वो उपवास कर अच्छा कर रहे हैं, आप अच्छा नहीं कर रहे थे, आप अप्रभावना कर रहे हो, क्योंकि आपने शक्ति से अधिक कार्य कर लिया, और शक्ति से अधिक कार्य करने के बाद आपका स्वयं का ही उत्साह घट गया है। अब आपको ही नहीं मिल रही है, इससे अच्छा तो भैया नहीं करते, तो कम से उत्साह बना रहता, तो दूसरे की आस्था तो नहीं घटती। इसलिए अपनी शक्ति से थोड़ा सा कम ही काम करो, जिससे कि कल को मान लो भोजन करने गए, हमको क्यों समझाते थे गुरुदेव, ऐसे ही समझाते थे कि 2 उपवास की सामर्थ्य एक करो, क्यों अगले दिन तक तुम उपवास की पालना करने जाओगे और मान लो अंतराय हो गया, तो अब दूसरा उपवास तो फिर हो जाएंगे ना। कम से कम सामर्थ्य है तुम्हारे पास, तो एक अंतराय झेल तो सकोगे, नहीं तो तुम्हारी सामर्थ्य 2 की और तुमने कर लिए 3, तो वैसी सामर्थ्य खत्म हो चुकी थी। अब आहार पालना करने गए और उस दिन हो गया अंतराय, तो चौथा सामर्थ्य 2 की हो गए 4। तो सोचो सामर्थ्य से जब अधिक तुम्हारे ऊपर कोई भार रख दे तो क्या होता है। एक निश्चित भार को तो आप बड़े खुशी खुशी लेके जाते हो, एक निश्चित भार जिसको आप उठा सकते हो, जो बाल्टी आप आराम से उठा सकते हो, छोटी या बड़ी जैसी बाल्टी, उसको कोई मंगाए तो आप शांति फटाक से दौड़ के जाओगे, उठा के लेके जाओगे, ऐसा लगेगा नहीं आपको कि बहुत कोई वजन लेके जा रहे हो आप। और लेकिन आपके वजन से अधिक सामग्री आपको उठा के लाने को कहा जाए तो कैसे खींच खाच के लेके आते हो, उठा के लेके आते हो, और रखने के बाद थक गए, बहुत वजनदार थी, कैसे बोलते हो, बहुत वजनदार थी, तो पूरी ताकत ही लगी हमारी खत्म, अब तो आराम करेंगे, अब तो बहुत ताकत लग गई हमारी, क्योंकि हमारी शक्ति से अधिक हमने वो काम किया, तो शरीर की पूरी ताकत आपकी नष्ट हो गई। इसलिए चाहे पूजा हो, व्रत हो, उपवास हो, धर्म हो, कुछ भी करो, इसलिए आचार्य ने कहा है जम सक्कई तम की रही, जम ना सक्कई सद्धेणम, सद्धे माणो जीवम पाभई अजरम अमर। कीजे शक्ति प्रमाण, शक्ति बिना श्रद्धा धरे, ध्यानत श्रद्धावान, अजर अमर पद भोगते। कीजिए शक्ति प्रमाण, जैसी शक्ति है उस प्रमाण से कीजिए। यदि आप शक्ति है फिर भी नहीं कर रहे हैं, तब भी आप पापी हैं, तब भी आप धर्म के प्रभाव ना कर रहे हैं। आपके पास सामर्थ्य है दान देने की, आपके पास सामर्थ्य है धन देने की, मंदिर में वस्तु देने की, तब भी आप नहीं दे रहे हैं, तब भी आचार्य भगवान कह रहे हैं आप डाकू हैं। डाकू, डाकू बोला उसको, डाकू। जिसके पास सामर्थ्य है, संपन्न है, तब भी वो दान नहीं कर रहा, ये डाकू है। डाकू अपनी शक्ति का ढाका डाल रहा है, अपनी शक्ति पर डाका डाल रहा है, ये अपनी शक्ति को छुपा रहा है, किसी को बता नहीं रहा, दे नहीं रहा, अपनी शक्ति के अनुसार दे नहीं रहे। इसलिए हमेशा अपनी शक्ति के अनुसार देना चाहिए। ये मत देखो सामने वाले ने 100 दिए तो हम भी 100 ही देंगे, नहीं उसने 100 दिए तो हम भी 100 ही देंगे, हम क्यों 500 दें। अरे ठीक है, उसकी सामर्थ्य 100 देने की है इसलिए उसने 100 दिए, यदि आपकी सामर्थ्य 500 देने की है तो आप 500 दो। सबको अपनी अपनी सामर्थ्य पता होता है, सबको अपना अपना स्टेटस पता होता है कि मैं इतना भी दूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो सामने वाला अपनी शक्ति, अपनी आय के हिसाब से यदि उसने उसको 10,000 रुपए की आय है महीने की और उसने 1,000 रुपए दे दिए तो कितना दे दिया,
उसने अपना 10% दे दिया, और जिसकी लाखों रुपए की आय है वो 1000 रुपए दे दिया, तो उसने क्या दे दिया? 1% ही तो दिया है। अब बताओ दोनों में से किसने ज्यादा दान किया? जबकि दोनों ही ना 1000 रुपए दान दिए। 1000 तुमने दिए, 1000 उसने दिए, दोनों ने 1000 रुपया दिया है। पुण्य किसको अधिक लगेगा, किसको कम लगेगा? तुम लाख रुपए की आय कमाने वाले व्यक्ति थे, वो 10,000 की आय कमाने वाला व्यक्ति था। उसने 10,000 की आय में भी अपनी सामर्थ्य के अनुसार 1000 रुपए दिया, और तुमने लाख रुपए की आय, अरे 1000 सब देने तो हम भी 1000 देंगे, हम क्यों 10,000 दें? तो तुमने भी एक ही 1000 रुपए दिया। अब यहां पर देखने में तो लग रहा है 1000 सब दे रहे हैं, तो हम भी 1000 दिए तो हमें भी बराबर पुण्य लगना चाहिए। नहीं, यहां पर पुण्य बराबर नहीं लगेगा, क्योंकि उसकी आय कम थी, उसने अपनी आय के हिसाब से 1000 रुपए दिया था। तुम्हारी आय अधिक थी और तुमने भी 1000 रुपए दिया था। आपने अपनी शक्ति का छुपाया है, आपने अपनी शक्ति पर डाका डाला। और एक व्यक्ति की आय नहीं थी, तब भी उसने 100 रुपए दिए हैं, तो उसको 1000 वाले से भी ज्यादा पुण्य लग रहा है। उसकी आय भी नहीं थी, तब भी नहीं, मेरा तो कुछ तो योगदान होना चाहिए। और वो जाकर, बिल्कुल भी आय नहीं थी, तब भी वो जाकर गुल्लक में 100 रुपए डालकर आ गया है, तो उसने वो 1000 रुपए वाले से ज्यादा पुण्य कमाया। क्यों? उसके पास तो सामर्थ्य ही नहीं है, तब भी उसने नहीं अपने भाव बनाए। इस महायज्ञ में मैं अपना सहयोग जरूर करूंगा, मैं हाथ बांध के नहीं बैठूंगा, मैं हाथ बांध के नहीं बैठूंगा। जितना सहयोग हुआ, कुछ तो सहयोग हुआ, जो सहयोग हुआ वो सहयोग करूंगा, मैं हाथ बांध के नहीं बैठूंगा। उसने भावना भाई, भावना भवनाशिनी, भावना भववर्धिनी। भावना से ही नाश होता है। तीर्थंकर भी बनते हैं तो भावनाओं से बनते हैं, तीर्थंकर ही बनते हैं तो भावनाओं से बनते हैं, नरक भी जाते हैं तो भावनाओं से जाते हैं। तीर्थंकर बनेगा वो भी भावनाओं से बनेगा, और नरक भी जाएगा वो भी भावना से जाएगा। एक 16 कारण भावना भारा है। एक जीव केवली शुद्ध केवली के पाद बूल में बैठकर दर्शन विशुद्धि विनय संपदा आदि 16 कारण भावना भारा है। भैया वृत्ति भावना भारा है, प्रवचन भक्ति भावना भारा है। ये जो आपकी भावना चली, प्रवचन भक्ति भावना चल रही है, प्रवचन के प्रति आपकी भक्ति जो दिखाई दे रही है। बैठे हो आज ये मुनि के चरणों में बैठकर भावना भा रहे हो, हे भगवान मुझे ऐसी प्रवचन सुनने मिलते रहे, हे भगवान मुझे ऐसी धर्म देशना सुनने मिलते रहे, हे भगवान ऐसी मैं धर्म देशना को आस्वाद करता रहूं। ये प्रवचन भावना है। आज मुनि के चरणों में बैठकर भा रहे हो, कल तुम श्रुत केवली के चरणों में बैठ के भाओगे, और हुआ तो साक्षात केवली तीर्थंकर के चरणों में बैठकर भाओगे। आज की भावना ही तुम्हें, आज मुनिराज की वैवृत्ति कर रहे हो, कल ये मुनिराज की वैवृत्ति आपको आचार्य की वृत्ति कराएगी, और ये आचार्य की वैवृत्ति आपको गणधरों की वैवृत्ति कराएगी। और यही वैवृत्ति भावना तीर्थंकर के चरण जब तुम भाओगे तो तीर्थंकर प्रीति बंधन का कारण। ये जो आप साधु की वैवृत्ति करते हो ना, शाम को आकर, ये मत समझना कि उनके पैर दबा के नहीं उनको कर, ये आप अपनी व्यवस्था कर रहे हो भविष्य के तीर्थंकर बनने की। आप अपनी व्यवस्था कर रहे हो पदम जी। यदि आप साधु के आकर पैर दबाते हो, इसमें आप अपने भविष्य के तीर्थंकर बनने की व्यवस्था कर रहे हो। इस भैया वृत्ति भावना है। निस दिन भैया वृत्ति करैया, बोलो निस दिन भैया वृत्ति करैया, सो निश्चय भव। हो विजय जी, निस दिन भैया वृत्ति करैया। क्या सुमेर जी तुम तो दिखते नहीं हैं।
कहाँ रहते हो? बेटे को भेज देते बस। अरे बेटे की गाड़ी बैठकर तुम भी जाया करो, दूसरे को बिठाल बिठाल के लेके आता है वो, तुमको बिठाल लाएगा। हाँ, निश्चय दिन बोलो सो निश्चय। आ रही समझ में? क्या भेजे गायब रह रहे तुम 2 दिन से? नहीं जाना कि तुम्हें भवतीर से दुश्मनी है क्या तुम्हें? अपने जिनको अपने कल्याण से दुश्मनी हो। तुम तो अबे दिखते ही नहीं हो, पता नहीं कौन से शहर में रहते हो। नलवाड़ी में रहते हो क्या? हैं कि नलवाड़ी के बाहर रहते हो? अरे कोई ने तुम्हारे साथ कुछ किया तो हमने थोड़ी ना किया तुम्हारे साथ कुछ भी। हमसे क्या दुश्मनी तुम्हारी? धर्मचंद जी दुश्मनी हो सकती तुम्हारी, तो धर्मचंद जी के पैर मत दबाना। अरे हमने थोड़ी ना तुम्हारा कुछ बिगाड़ा है। कुछ बिगाड़ा है तुम्हारा? फिर हमारे पास क्यों नहीं आते तो? हैं? आओ। जब यहां नहीं थे, वहां रहते थे दूसरी जगह, दूसरे शहर में रहते थे, तो तुम बड़ी आके भजन सुनाते थे। 1 नहीं 2 नहीं 4 नहीं 6 नहीं 18 20 याद है तुमको? हाँ, और थकते नहीं थे कह के। और अब क्या हो गया? मतलब घर में चीज आ गई तो कीमत नहीं तुमको, और बाहर थी तो तुम बड़ी सेवा में लगे रहते थे। क्या मतलब हुआ इसका? इसलिए क्या बोलोगे अब? निस्दिन बोलो तो निश्चय। क्या सुभाष जी, सुनते ही रहोगे, कभी करोगे भी? हैं? मन नहीं होता तुम्हारा? मन नहीं होता? माणिक जी मन नहीं होता? फिर क्या करते रहते? मन नहीं है कि सामर्थ्य नहीं है? मन नहीं है कि सामर्थ्य? राकेश, ऐसी आते रहा करो, ऐसी आते रहा करो, क्योंकि ये आप अपने भविष्य के भगवान की तैयारी कर रहे हो। हमारी वैयवत्ती नहीं कर रहे हैं आप। कोई कोई की पैर नहीं दबाता। ये मनुष्य इससे बड़ा अभिमानी घमंडी कोई नहीं जगत में। मर जाएगा लेकिन किसी के आगे झुकेगा नहीं। हाँ, मर जाएगा लेकिन झुकेगा नहीं। ये आप अपने लिए नहीं झुक रहे हो, ये आप अपने भविष्य के भगवान बनने की प्रक्रिया को निर्धारित कर रहे हो। आप निर्धारित कर रहे हो मैं भविष्य का भगवान बनूंगा, उसकी तैयारी आज से कर रहा हूं। 16 कांड की पूजा तो करते हो विजय जी? करते नहीं करते? 16 कांड की पूजा करोगे नहीं करोगे? उसमें वैयक्तिक भावना भाओगे कि नहीं भाओगे? हैं? कैसे भाओगे? पढ़ के? बस पढ़ के लिए भाओगे कि करके भी भाओगे? ओहो, पढ़ते तो ऐसे हैं, और जब करने का मौका आता है, अरे करने की मत बोलो, बस तुम पढ़वा लो, हम 6 बार पढ़ देंगे। पढ़ना फिर से पढ़ो। अब और पढ़ो, जोर से पढ़ो, सब लोग पढ़ो। इतने लोग यदि रोज भैयुत्ती में आए तो हमें तो जगह नहीं मिले बैठने के लिए। पर आते कहां सुरेश? तुम तो हाँ रोज आते हो। सुरेश जी तो आते, बढ़िया। हाँ बिल्कुल आते हो, दिखते हो, आखिरी तक बैठे रहते हो। पर अमरचंद के तो अति पते नहीं है, कहाँ अमर गायब हो जाते हैं। क्या अमर? नाम अमर है, काम भी अमर कर जाओ। ऐसा कुछ कि एक निकल जाओ, ले लो दीक्षा। नाम अमर, काम भी अमर। नलवाड़ी याद करे कोई अमरचंद हुआ था। अरे एक जयपुर में अमरचंद दीवान हुआ था, आज तक दुनिया याद कर रही है। जयपुर में एक अमरचंद दीवान हुए। अमरचंद दीवान, राजा के दीवान थे अमरचंद दीवान। बड़े धार्मिक थे, इतने धार्मिक थे, प्रतिदिन भगवान की भक्ति पूजा की, सभा में नहीं जाते थे। जब तक भगवान की भक्ति पूजा नहीं हो, चाहे सभा में, उन्होंने पहले बोल दिया था
मैं सभा में आपकी मंत्री परिषद लगी रहे, सभा लगी रहे, लेकिन मैं तो अपनी भगवान की भक्ति पूजा करके साधुओं को दान देने के बाद ही आपकी सभा में आऊंगा। तो राजा ने ठीक है कह दिया, ठीक है अनुमति दे दी, लेकिन और लोगों के लिए छूट नहीं थी, उसके लिए छूट दे दी। अब वो आराम से भक्ति करके 12 बजे पहुंचते थे, 11 बजे, लेकिन और लोगों को सभासदों को 8-9 बजे पहुंचना पड़ता था। तो बड़े जलते थे वो उनसे, अमरचंद दीवान से बहुत जलन होती थी लोगों को कि राजा ने इसको छूट क्यों दे रखी है, ये भी हमारे जैसा कर्मचारी है, इसको भी वैसे ही ट्रीट करना चाहिए। लेकिन नहीं, राजा तो उसको पता था, राजा को भैया ये धर्मात्मा व्यक्ति है, ये फालतू टाइम तो बर्बाद करता नहीं, सोने में तो नहीं है, ये भगवान की भक्ति है, मुनियों को दान देने में लगा रहा है, इसलिए उसको विशेष छूट दे रखी थी। तो जलन के मारे लोगों की, अब क्या ना, जलन घोरों से क्या बताएं, उन्हें ये नहीं दिखाई देता कि जलने से सामने वाले का तो कुछ नहीं बिगड़ा, जलने से मेरे ही पुण्य की राख हो जाएंगे। जलन एक ऐसी अग्नि है जो दिखाई तो देती नहीं है, जलन एक ऐसी अग्नि है जो दिखाई तो देती नहीं है, लेकिन पूरे पुण्य को जला देती है। इसलिए आचार्य गुरुवर ने एक सूत्र दिया था, आप लोग भी याद कर लो, करोगे ना याद पक्का? जलने से पहले जलना छोड़ दो, जलने से पहले जलना छोड़ो, बोलो, जलने से पहले जलना छोड़ो। ये शरीर जले उससे पहले दूसरों से जलना छोड़ दो, क्योंकि शरीर जल जाएगा और जलना नहीं छोड़ पाया तो अगले भम में जाकर गधा, घोड़ा, सुअर, कुत्ता बनना पड़ेगा। इसलिए जलने से पहले जलना छोड़ो। और वो दीवान से तो ऐसे जलते थे, क्या बताओ, उसे देखकर ही। एक बार क्या हुआ, जो राजा का राजकीय शेर था, सिंह था, उसकी सेवा में जो व्यक्ति नियुक्त किया गया था वो सेवा निवृत्त हो गया, चला गया, अब वो स्थान खाली हो गया। राजकीय होते ना, राजा का हाथी, राजा का शेर, राजा का घोड़ा, ऐसे स्पेशल रहते हैं जो राजकीय विशेष होते हैं। तो राजा का जो शेर था, सिंह था, उस जो कार्य व्यक्ति को जिसको नियुक्त किया गया था वो सेवा निवृत्त हो गया, चला गया, अब वो स्थान खाली हो गया। तो राजा की सभा में जब मंत्री तो दीवान तो अपने लगे थे, इधर सभा चालू हो चुकी थी, वो तो अपने मुनियों को हार और उसमें लगे थे, पता ही नहीं था। इधर सभा में था तो राजा ने कहा कि राजकीय कार्य से वो शेर की सेवा करने वाला जो व्यक्ति था वो निवृत्त हो गया है, किस किस का बाहर दिया जाए। तो किसी को तुमको ले लो, तुम तो सब अपने अपने काम गिना रहे थे, नहीं महाराज हमको ये काम करना पड़ता है, नहीं महाराज इनको। तो फिर उनका, महाराज दीवान अमरचंद को तो कोई काम ही नहीं है, उसको तो आता है, बैठा रहता है, चला जाता है, एक काम करो आप उसको ही दे दो शेर की सेवा करने की, उसको उसकी वही करेगा, शेर का ध्यान रखेगा। अब वो तो वहां था नहीं तो वो मना कर सकता था। और राजा सोचता है हाँ ठीक है, काम तो कुछ विशेष है नहीं उनका, फ्री रहते हैं, चलो उनको लगा देते हैं शेर की सेवा में। शेर की सेवा में, सिंह की सेवा, उनका राजकीय शेर था तो उसकी सेवा में लगा दिया जाता है। अब जब दीवान अमरचंद आते हैं और उनको जब राज की सूचना मिलती है, आदेश मिलता है कि आज से आपको शेर की सेवा में नियुक्त किया गया है, आपको उसकी सेवा करनी है, उसका ध्यान रखना है। अब शेर का ध्यान कैसे रखेगा, उसे खाने के लिए क्या चाहिए, उसे खाने के लिए तो मांस चाहिए ना। अब वो लोग तो समझ रहे थे, राजा नहीं समझ पाया उनकी चाल, लेकिन वो सभासद थे, वो तो समझ रहे थे सेवा कैसे करेगा, भूखा तो रखेगा, मर जाएगा, खिलाना तो पड़ेगा। अब वो रोटी तो खाएगा नहीं शेर को तो क्या चाहिए, मांस खाना है उसे तो। अब देखते हैं क्या करता है अब जैन अमरचंद दीवान, अब क्या करेगा। अब राजा की आज्ञा करवा दी, राजज्ञा भी करवा दी, महल भी सील लग गया, अब राज आदेश पारित हो गया, अब तो करनी पड़ेगा सेवा, अब कोई ऑप्शन ही। अब अगले दिन सभा लगी तब अपनी बात रख पाएगा, आज तो गया काम से, आज तो सभा उठ गई। अब स्टे ऑर्डर किसी को लेके आना है तो अब जब कोर्ट अगले दिन खुलेगा तो अगले दिन ही मिलेगा ना। आज तो उसको दे दिया ऑर्डर, तोड़ना है घर, नाली बनानी है और तुम आ गए, अब दूसरे स्टे ऑर्डर तभी लेके आए जब कोर्ट खुलेगा।
और जब तक नहीं लाए तब तक तो तुम अपना काम ही निपटा दो, पन्ना तोड़ दो, लाएगा जब देखेंगे। अब वो राजसभा तो निरस्त हो चुकी। अब आदेश अकेला मिल गया सीधा सीधा कि आपको आज शेर का ध्यान रखना है, उसकी सेवा, उसको भोजन पानी की व्यवस्था करनी है। अब अमरचंद दीवान जैसा धार्मिक धर्मात्मा, जो मांस के बारे में खिलाना तो छोड़, सोचना भी पाप समझता है, वो कैसे शेर को मांस खिलाएगा? वो शेर को मांस। अब सब सामंत, सारे मंत्री वगैरह सभासद देख रहे हैं अब ये क्या करता है। अब वहां पर भीड़ लगी हुई है कि शेर की सेवा कैसे करता है या शेर को कैसे भोजन कराता है। उसके ठीक है, उसने अपने सेवकों को आदेश दिया, थाल भर के जलेबी ली आए। थाल भर के जलेबियों का लाया गया। एक बड़े से उसमें पात्र में दूध लेके आया जाए। बड़े से पात्र में दूध लेकर लाए गए और शेर का पिंजरा खुलवाया गया। वो शेर भूख के मारे व्याकुल था, क्योंकि 2 दिन से उसे खाना पहले बंद करके रखा था। 2 दिन पहले से चाल तो सबकी पहले से सीटिंग चली रही थी, षड्यंत्र था एक तरह से। तो 2 दिन पहले से उसका भोजन बंद करके रखा था। शेर भूखा, भूख के मारे वो तड़प रहा है। इधर पिंजरा खोल गया, शेर दहाड़ रहा है। इधर अमरचंद दीवान दूध जलेबी रख देते उसके सामने। हे सिंहराज, मैं अमरचंद दीवान किसी के भावों का घात नहीं कर सकता, किसी के भावों को आहत नहीं कर सकता, तो मैं किसी की प्राणों की हिंसा कैसे करूंगा? इसलिए ये दूध जलेबी है, तुम इनको खाओ, और तुम इनको नहीं खा रहे तो मुझे खा जाओ, पर मैं किसी दूसरे का लेबार तुमको नहीं खिलाऊंगा। इतना प्रशस्त परिणाम, प्रशस्त भाव देखकर, उस वर्गणाओं से प्रभावित होकर वो शेर चुपचाप दूध जलेबी खा रहा है। देखकर लोग आश्चर्य है, ये क्या हो रहा है? मांस खाने वाला सिंह दूध जलेबी खा रहा है। शेर की सेवा में लगा दिया। सोचो आप, चारों तरफ जय जयकार होने लगी। अमरचंद दीवान सेठ की जय जयकार हो रही है कि एक सेठ, उसने शेर को भी दूध जलेबी खिला दी अपने प्रशस्त निर्मल भावों से। ये कथा कहीं दूर की नहीं है, दूसरे समय की नहीं है कि चौथे काल की हो, ये अभी पंचम काल की है और कोई और जगह की नहीं है, तुम्हारे देश की है। जैसे तुम अपना देश बोलते, हमारा देश राजस्थान, हमारा देश राजस्थान, रहते भले यहां हो आसाम में, लेकिन महाराज देश जा रहे हैं। हमारा देश कहाँ है? तुम्हारा देश? हमारा देश राजस्थान। और तुम्हारे देश राजस्थान की कथा है। एक अमरचंद ने तो अपना नाम अमर कर लिया, दूसरा अमरचंद क्या कर रहे तो? ना आगे कोई, ना पीछे कोई, ना चिंता कछु की, ना फिकर कछु की, तब भी खुटे रहो, पिटे रहो, पड़े रहो, खुटते रहो, पिटते रहो, पढ़ते रहो वहीं पे ही, लेकिन कल्याण के भाव नहीं आ रहे। बोलो अमरचंद जी, निस दिन भैया, बोलो निस दिन भैया वृत्ति करैया। बोलो हमारे साथ, सब लोग बोलो एक साथ, देखते हैं आज कौन कौन आता है। निस दिन भैया वृत्ति करैया। अजीत जी तुम भी बोल लो, थोड़े चेहरे को, वचनों को पवित्र कर लो। तुम्हें यह आए करो, कम से कम कोई नहीं आए तो। निस दिन भैया वृत्ति करैया, सो निश्चय भव नीर तिरैया। वाह क्या सुंदर बोलते तुम लोग, ऐसा लगता कि आज सभी लोग आओगे। आओगे दीपक?
आज देखना पड़ेगा। क्या शांतिलाल जी, ओ कपूर दादा, कभी आ जाओ एक आध बार, अपने दर्शन दे जाया करो शाम को। हाँ कैलाश जी देखो सोच रहे हैं बस, अरे आ ही जाओ, वो ही बहुत है। तुम्हारा आना ही ये भाव प्रदर्शित करेगा, मैं भैया मुराज की भैया वृत्ति के लिए आया हूं। भले नहीं कर पाओ कोई बात नहीं है, हाथ भी लगा दिए तो परिणामों से तो तुमने भैया वृत्ति कर ही ली। शरीर की सामर्थ्य नहीं है, कोई बात नहीं है, मत करो, लेकिन तुमने इतना सोच भी लिया कि मुझे गुरु की, मुझे तीर्थंकर बनना है। आपको यदि अपनी तीर्थंकर प्रकृति से विद्वेष है, द्वेष है कि मुझे तीर्थंकर बनना नहीं है, ये बेकार प्रकृति है, तीर्थंकर बेकार है ना कि अच्छी है? ये बेकार प्रकृति को मुझे नहीं बांधना दी, ऐसा है तो मत आना। और अपनी तीर्थंकर, भविष्य की तीर्थंकर प्रयास से विद्वेष नहीं है। हम माता सोच रही हैं हम तो बेइज्जती कर सकते नहीं है, फिर हमारा तो नहीं, आप आहार दान देकर बेइज्जती करो। हाँ, खूब प्रवचन सुनकर बेइज्जती करो, प्रवचन सुनना भी बेइज्जती है। उपसर्गे आचार्य भगवान कहते हैं व्यापत्ति व्यपनोदा पद्यो सम्मानम च रागात। व्यापत्ति का व्यपनोद करना, हाथ पैर दबाना, ये सब भैया वृत्ति है। उनको किसी भी चीज की विपत्ति है उसको दूर कर दिया, भैया वृत्ति हो गई। उनको आपने आहार अच्छे से कराया, उनके अच्छे से आहार हो गए, उनकी विपत्ति दूर हो गई, ये भैया वृत्ति हो गई। जरूर थोड़ी ना पैर दबाना ही के नाम वृत्ति होता है। आप उनकी विपत्ति का विपनोद कर लो तो आपके पास जो सामर्थ्य है, जो सीमा तक आप जा सकते हो, उस सीमा तक आप अपना सेवा करेंगे तो वो भी भैया वृत्ति की श्रेणी में ही आएगी। आप प्रतिदिन प्रवचन सुनने आते हैं, सुबह शाम क्लास में आते हैं, आहार देने में आते हैं, आप मुराज की भैया वृत्ति कर रहे हैं। ये शारीरिक वृत्ति कर रहे तो आप मानसिक वृत्ति कर रहे। उनको विकल्प नहीं हो रहा, अरे कोई आता ही नहीं है, कोई आता ही ना, कोई हार में नहीं आता, कोई प्रवचन नहीं आता, कोई क्लास में नहीं आता, ऐसा भाव उनके अंदर नहीं आ रहा ना। आप आ रहे हैं तो उनके अंदर किंचित भी ऐसा भाव नहीं आ रहा, मतलब आप उनकी भैया वृत्ति कर रहे हैं, उनको मानसिक तनाव से दूर रख रहे हैं। आप आते हैं तो उनको चिंता नहीं होती, अरे बहुत लोग प्रवचन सुनते हैं, बहुत लोग हार देते हैं, बहुत लोग क्लास में आते हैं तो खुश रहते हैं, चिंता में नहीं रहते। और तो कोई नहीं आए तो तनाव में रहे, भाई क्या हो गया, हमने क्या बिगाड़ा, ये लोग क्यों नहीं आते, ऐसे सोचते रहेंगे तो आप तो उनको टेंशन दे दिए, तो अब भैया वृत्ति हो गई और आपने उनकी चिंता को दूर कर दिया, ये आपके द्वारा भैया वृत्ति हो गई। व्यापत्ति व्यपनोदा, आपका समय हो गया, क्या करें, समय बहुत जल्दी निकल जाता है। अभी तो 4 फित में ही रखी रह गई। हाँ, 4 फित में आप बारे में नहीं समझ पाए कि भैया एक तो ऐसी थी, कान बंद थे, एक के कान में धागा डाला तो यहां से निकल गया, एक के कान में धागा डाला तो मुंह से निकल गया, एक के कान में धागा है तो अंदर चला गया। ये क्या रहस्य था इनका, अब इसको कल समझेंगे। कल फिर आओगे ना, आ जाओगे ना बेइज्जती करने, हैं? आओगे? क्या दमदार आवाज निकली, आएंगे, हाँ बिल्कुल आएंगे, जरूर आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। हम अपनी भविष्य की तीर्थंकर पर्याय का निर्माण करने जरूर आएंगे। आप लोग अपनी भविष्य की तीर्थंकर पर्याय का निर्माण करो, इसी मंगल भावना के साथ। बोली भगवान महावीर स्वामी की।